हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके ड्रामा वर्ल्ड में। आज हम कोरियन ड्रामा होप और डोप के एपिसोड नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में यून तक बस से उतरता है, तभी वहाँ पर वह दाजुंग को देखता है। तो यून तक उससे पूछता है कि आपको क्या हुआ है, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हुए हो। तो वह कहती है कि मैंने किसी को मार दिया है। और यहाँ पर ही दूसरे सीन में दाजुंग स्कूल में होती है, तभी हाइमी उसका इंतज़ार कर रही होती है। कहती है कि कल तुम्हारे साथ जो तुम्हारी मॉम ने किया, इसलिए तुम्हें चोट लगी है, तो तुम ये दवा लगा लो। पर वह मना कर देती है और वह आगे चली जाती है। पर दाजुंग घर चली जाती है, तभी वहाँ पर उसकी मॉम का कॉल आता है। और वह उसे कहती है कि तुम्हें पार्सल देने जाना होगा। उसकी फ्रेंड आती है जो दाजुंग उसको अपनी बड़ी बहन मानती है। तो वह उसे पार्सल देकर कहती है कि तुम्हें ये पार्सल डिलीवर करना होगा और मैं गमनम जा रही हूँ। तो दाजुंग की सिर्फ यही एक फ्रेंड और उसकी बड़ी बहन थी, सियोक्योंग, और वह उसके साथ बहुत खुश रहती थी। तो दूसरे दिन यूनताक और उसका फ्रेंड स्कूल में कैंटीन में बैठकर पार्ट टाइम जॉब के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उसे 2 मिलियन वॉन देने होते हैं उस औरत को जिसको उस औरत के बेटे को मारा हुआ होता है। इसलिए फिर वहाँ पर उस औरत का मैसेज आता है कि आज हमें शाम को कैफ़े में मिलना होगा। तो वह उसके लिए गिफ्ट लेकर कैफ़े में इंतज़ार करता है। और तभी वहाँ उसने कहा कि अब मुझे 2 मिलियन नहीं 3 मिलियन वॉन चाहिए। तो उसने कहा कि पर आपने तो पहले 2 मिलियन कहा था। तो वह औरत कहती है कि तुम्हारे भाई ने मेरे बेटे का दांत तोड़ दिया है, तो उसके लिए मुझे 3 मिलियन वॉन चाहिए। अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूँगी। तो उसने कहा कि यून तक उससे 1 महीने का टाइम मांगता है और वह औरत वहाँ से चली जाती है। तो जाते जाते उसने कहा कि तुम्हारे पापा का नंबर मुझे मैसेज कर देना, वरना मैं खुद तुम्हारे पापा से मिलने आ जाऊंगी। आता है और उसके पापा के फ़ोन में से उसका नंबर ब्लॉक कर देता है। और यहाँ पर यून तक फ्लैशबैक में जाता है, जब वह मॉम के बारे में सोचने लगता है कि उसकी वजह से उसकी मॉम चली गई। तो यहाँ पर वो कहता है कि अब मैं किसी को खोना नहीं चाहता, और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। तो अब नेक्स्ट सीन में दाजुंग हैमिंग को लंच के लिए ले जा रही होती है। तो तभी वहाँ पर वो तीनों लड़कियाँ आ जाती है जिसका फ़ोन दाजुंग ने तोड़ा हुआ होता है। तो वह कहती है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। पर वह जुंग कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी क्यों मांगूँ, मैं तुम्हारे पैसे दे दूँगी। तो उसने कहा कि अगर तुमने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो हाइमी उससे कहती है कि तुम इसे माफ़ी मांग लो। पर दाजुंग नहीं मांगती और कहती है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, अब तुम जाओ। अब वह चली जाती है। बाद में हैमी दाजुंग को कहती है कि अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगी तो तुम्हारी जगह मैं माफ़ी मांग लूँगी, क्योंकि तुम्हारी मदद की है और तुम अमीर भी नहीं हो, इसलिए हम उनसे झगड़ा नहीं कर सकते। क्लास से निकलते वक्त दाजुंग हाइमी को कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। पर हाइमी ने कहा कि मुझे जल्दी है तो अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर उसकी मॉम का मैसेज आता है कि शियोक्योंग बीमार है, तो तुम्हें उसकी जगह पर पार्सल देने जाना होगा। तो वहाँ से वो एक क्लब में पार्सल देने के लिए जाती है। तो वहाँ पर वो एक लड़की को पार्सल देकर वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ पर उसने हाइमी को देखा हुआ होता है और उसे पकड़कर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी वहाँ पर वो तीनों लड़की आ जाती है जिसके साथ दाजुंग का झगड़ा हुआ होता है। और वो तीनों उससे पूछने लगती है कि तुम तो इतनी अमीर हो, फिर भी तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। तो वह उससे बात नहीं करती और हैमी को ले जाने के लिए उसको कहती है। तो हाइमी उसको मना कर देती है क्योंकि वो लड़कियां उसको परेशान कर रही होती है। तो हाइमी उसको गुस्सा करके कहती है कि तुम चले जाओ, तुम मेरे मामले में मत पड़ना। तो वह वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में उसको वही लड़का याद आया जिसको उसने पार्सल दिया था, और वही लड़का उन तीनों लड़कियों के साथ था। तो पार्सल वह हाइमी को भी दे सकता है। तो वह उसको बचाने के लिए वापस अंदर क्लब में गई। सभी कमरों में दाजुंग हाइमी को ढूंढ रही होती है, पर वह कहीं मिलती नहीं। तो जब जा रही होती है, तभी वहाँ पर एक लड़की गिरी हुई होती है, और वह जाकर देखती है तो वह हाइमी होती है, क्योंकि उस लड़के ने हाइमी के ड्रिंक में वो पार्सल डाल लिया था, इसलिए वह सांसें नहीं ले रही थी। तो यहाँ पर दाजुंग काफ़ी डर गई और उसने पुलिस को कॉल कर दिया। और वह जैसे ही क्लब का एड्रेस बता रही थी, वहाँ पर उसकी मम का कॉल आ गया और वह काफ़ी घबरा गई और उसने फ़ोन काट दिया और वहाँ से जल्दी से निकल गई।
पर डोप का एपिसोड नंबर 2 ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लगा तो लाइक ज़रूर कर देना।